नमस्कार, मैं विजय मिश्रा। नमस्कार, मैं नीरज जोशी जी। मॉडर्न मीडिया प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के खबरों पर चर्चा अंक 14 के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो विशा जी, आज की कल चूँकि संडे था, छुट्टी के मूड में थे। कुछ एक खबरें जो हैं वो कल की जो घटनाएं कुछ रही हैं उसके बारे में और कुछ पुरानी घटनाओं को लेकर जो फॉलो अप लोगों ने किया है तो उसकी खबरें भी ज़्यादा प्राथमिकता से हम पहले भास्कर की खबर ले लेते हैं। तो विशा जी, भास्कर ने आज वही शुरू वाले मामले को भी बड़ा विस्तार से उठाया है और इसमें चूँकि विष्णु जो है अपने वो बीकानेर से रिलेटेड रहे हैं तो इस खबर को भी अपन ले लेते हैं फिर तो इसमें ये पूरे राजगढ़ थाने ने तबादला मांगा, थाना अधिकारी के भाई ने दर्ज कराया कि सुसाइड की इस तरह से इन्होंने बताया। और कल अपन बात कर ही रहे थे कि इसमें जो पत्र जो सामने आए हैं तो उसमें विष्णु जी ने खुद ने जो है वो एसपी को तो चिट्ठी लिखी है, उसने राजनीतिक किसी व्यक्ति को चिट्ठी नहीं लिखी थी। अगर वो उसमें लिखते तो समझ में आता है कि राजनीतिक दबाव नहीं है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि राजनीति से उनका जो है उनसे कोई फायदा मिलने वाला नहीं। तो इस तरह से ये अब पूरे स्टाफ ने जो है वो एक तरह से लिख करके दे दिया कि चाहे वो एमएलए कृष्णा पूनिया और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका बहुत दखल था इसके अंदर। इस मामले को लेकर पूरा दोनों उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और आप कृष्णा पूनिया जी का दोनों का वर्जन भी लगाया है, दोनों के इंटरव्यू भी लगे हुए हैं जिसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से हो सकते हैं वो किए हैं। कुल मिलाकर इसमें अब परिजनों ने विष्णु की मूर्ति लगाने की भी मांग को रखा है और बच्चों को या पत्नी को नौकरी देने की मांग तो है ही है साथ में। और उन्होंने ये बताया कि रुपए ज़्यादा महत्व नहीं रखते जितना सम्मान महत्व रखता है, क्योंकि 5 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी और हर एक दबाव रोजनामे में दर्ज किया। उसमें ये भी बताया कि नई बात बताई है कि जब भी ये दबाव में आए इन्होंने रोजनामे में अपना रिपोर्ट लिखी है और इसमें ये लिखा है कि अवैध कारोबार करने वाले बदमाशों को पकड़ा तो विधायक ने फोन पर सिफारिश की थी उनको छोड़ने की। तो ये बात जो है ये जांच में महत्वपूर्ण है। तो ये खबर तो होगी साहब राजगढ़ चुरू वाले की। फिर पत्रिका ने ये भास्कर ने लगा बीकानेर फ्रंट पेज पर जो अपना है आज बस मंडे पॉजिटिव खबरें मुझे दिखी नहीं है तो रेड जोन से निकलेंगे इनका एक क्वेश्चन मार्क से तरह लगाई, एक तरह से संभावना या आशंका दोनों इस तरह से रखता है कि भाई 57,000 प्रवासी होने से इस जोन में अब 19,000 की क्वारंटाइन पीरियड बाकी है। तो ये इन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं। बिल्कुल। और 2 माह बाद आज दोपहर 1 बजे दिल्ली से बीकानेर पहुंचेगी फ्लाइट। जो पहले जो चल रहा था मामला उसी तरह से वापस हो रहा है। और 6 साल की बच्ची सहित सुनार की गौड़, ये अच्छी थोड़ी सी खबर है कि 4 रोगी ठीक हो गए हैं और एक नया पॉजिटिव कल फिर मिल गया है। जैसे पॉजिटिव संख्या तो 78 हो गई, संक्रमित अगर बीकानेर में जो रिपोर्ट हुए वो 78 हो गया मिश्रा जी। अब कटलों की कल अपन ने बात की थी तो आज इसमें नया जो उन्होंने सुझाव मांगे तो उसके हिसाब से ऑड इवन सिस्टम से खोलने की बात अगली उनकर, क्योंकि एक दिन जो भी तय करेंगे तो ऑड और इवन के हिसाब से, कोई संख्या के हिसाब से हो या अल्फाबेट के हिसाब से हो, तो उस तरह की ये दुकानें खुलने की बात आ गई है। इसमें थोड़ा सा कल कंफ्यूजन था लोगों के बीच में, क्योंकि उससे पहले ही जो जिला उद्योग नया जो व्यापार मंडल है उसके अध्यक्ष ने पहले विज्ञप्ति जारी कर दी, बीडी कल्ला का आभार ऐसा करके, जो शायद जो परमिशन के साथ नहीं थी। फिर विशा जी इन्होंने अपने 3 नंबर पेज के बाद उपायुक्त के साथ मारपीट करने का विरोध, कार्मिकों ने दी पेन डाउन हड़ताल की चेतावनी। इस खबर को प्रमुखता से उठाया। इसमें खबर में दिखाने की तो कोशिश ये भी की गई कि जो महापौर और उपायुक्त प्रकरण को लेकर हाथापाई हुई थी उसमें कांग्रेस के पार्षदों ने भी जगमोहन हर्ष का साथ दिया। इस खबर से ऐसा लगता है, हालांकि साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जो जगमोहन ने जो कांग्रेस के 2 पार्षदों के खिलाफ भी एफआईआर में नाम लिखवाया है तो उसको वापस लेने को लेकर के भी उन्होंने बातचीत करने की बात की है। इस खबर को पत्रिका ने और ज्यादा विरोध के हिसाब से बताया, उन्होंने जगमोहन के खिलाफ के हिसाब से बताया। इसमें थोड़ा ध्वनित इस तरह से हो रहा है जो उपायुक्त के साथ मारपीट करने वालों का विरोध और महापौर के पति जो है, महापौर के पति के खिलाफ इसमें वो बताया गया है कि कांग्रेस ने भी निंदा प्रस्ताव पास किया या निंदा की है उनके जो व्यवहार की। और कांग्रेस महापौर के पति की निंदा के व्यवहार तो बनता है विशा जी, क्योंकि महापौर की जगह अगर अपना काम करे तो ज़्यादा बेहतर है। ये अगर अपनी राय रखें इसमें हम तो ये उभर के आता है। मैंने आप अपने पहले भी बात की थी, शुरू से जो है देखा है जिन्होंने कहा मैं बीमार हूँ किसी के आते कार्मिकों ने भी हड़ताल, वो तो जो कल उन्होंने दी थी ज्ञापन भी दिया हुआ है जगमोहन के साथ समर्थन में, जो कि कर्मचारी और जनप्रतिनिधि वर्सेस तो चल रहा है मामला। पर ये नया थोड़ा सा इसमें ऐसे ध्वनित हो रहा है कि कांग्रेस के पार्षदों जो पहले दिखाए गए थे कि बीजेपी महापौर के साथ में है वो आज इसमें ऐसा दिखाया गया। हाँ, इसमें ये ऐसा दिखाया गया है कि कुछ कांग्रेस के पार्षदों ने, क्योंकि मीटिंग में सारे नहीं आए थे, ये भी इसमें कुछ कांग्रेस पार्षदों ने
जो है जो मीटिंग में थे उन्होंने महापौर के पति की जो व्यवहार की जो है निंदा की है और जो उनका दखल है नगर निगम में, तो ये इसी को उन्होंने भी मांगा है। कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि आए दिन वो तो उन्होंने पाबंद करने को कहा है कि वो ना तो निगम में आए और ना ही किसी कर्मचारी अधिकारी को फोन करे, बिल्कुल जो महापौर के पति हैं विक्रम सिंह। तो ये मांग भी इसमें की गई। तो इस तरह से इस खबर को उन्होंने पूरा उठाया और ये सादुलगंज में आयोजित पार्षद की बैठक में पहुंचे। पार्षद इस तरह से फोटो भी लगाया है, ये 65 सर्किल के आसपास का फोटो है। फिर ये मंत्री जी है उच्च शिक्षा मंत्री भाटी जी, तो वो अपने इलाके में गए रूटीन का, तो उन्होंने देखा कि वहाँ जो ये दावा किया जाता है कि श्रमिकों के लिए छाया पानी की व्यवस्था होगी वो नहीं मिली उन्हें, तो उन्होंने इसका विरोध, इसका एक तरह से नाराजगी जताई कि भाई जो आप कहते हैं वो हो क्यों नहीं रहा है। तो ये भी कहा है उन्होंने जी। बिजली वाली जुर्माना नहीं भरा तो दर्ज होगी FIR। कल 190 लोगों के खिलाफ ये मामला बना, ये बताया गया है कि इतने लोग जो हैं बिजली की चोरी कर रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है विशा जी। ये आम घरों में, गाँवों में ज्यादा हो रही है, शहरों में भी हो रही है कई इलाकों में। तो 190 मामले पकड़ना, लाखों रुपए की जो इसमें रिकवरी बताई जा रही है। अब इन्होंने बिजली विभाग ने कह दिया अगर जो नहीं कराएंगे जमा पैसे, अभी तो उन्होंने केवल रिकवरी कर दिया ना, अगर वो पैसे नहीं जमा कराएंगे तो FIR भी दर्ज होगी और इसमें कोई छूट नहीं होगी। इसी खबर को पत्रिका ने भी उठाया, उसमें भी साफ स्पष्ट कहा गया है कि साहब अगर जो पैसा नहीं जमा कराएगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई निश्चित और ऐसी होनी भी चाहिए, क्योंकि जो उपभोक्ता बिजली खर्च कर रहा है और वो उसका पैसा दे रहा है, बढ़ी हुई दरों को उसको भुगतान करना पड़े। जबकि गाँवों में, मैं बता दूं इसमें एक छोटा सा मैं और ऐड करना चाहता हूँ, गाँवों में बिजली चोरी की बात को लेकर दबंग नेता रहे हुए भूमराज आ रहे, उन्होंने खुद कहा कि मैं इनको लिस्ट देने को तैयार हूँ। इनकी हिम्मत नहीं होती बिजली विभाग की, क्योंकि राजनेताओं के दबाव में ये लोग उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते। डूंगरगढ़ में उन्होंने बताया कि हजारों, काफी जो सैकड़ों की मात्रा में जो कुएं है ना वो के नीचे उन्होंने वहां कर रखे हैं और सारे काम ऐसे ही हो रहे हैं। और वो कह रहे हैं, उन्होंने कई जगह मीटिंग में सार्वजनिक रूप से कहा हुआ है, मैं जिला परिषदों की मीटिंग में गया हुआ हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं लिस्ट देने को तैयार हूँ, ये कार्रवाई, मेरा नाम तो भले ही ले लो, मेरा तो बदनामी होगी, मेरी बदनामी तो होगी, उन्होंने कहा मेरी बदनामी तो होगी, परंतु आप कार्रवाई तो करो। तो ये उस समय भी नहीं होता था कि, हालांकि अभी भी ये बताया जा रहा है इतना। तो ये बड़ी समस्या है, इसका भुगतान आप और मैं अगर बिजली का बिल भरते हैं तो हमें बड़ी हुई दरें हमें देनी पड़ती है। एक खबर विशा जी, भाटी जी के, देवी सिंह जी भाटी जो उनके पौत्र हैं अंशुमान सिंह, अपने पूर्व MP महेंद्र सिंह जी के पुत्र हैं, उनकी शादी सादगी से कल जो है संपन्न होगी। इसकी खबरों को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता से दी है। और सरला देवी वाले मामले में जो अपने महापौर, पूर्व महापौर भवानी शंकर शर्मा जी की पत्नी है, उनकी याद में जो सम्मान दिया जाता है उसमें 5 महिलाओं को जो इसमें चयन किया गया है। ये अपने एडवोकेट हीरालाल जर्स की संस्था है, उन्होंने बनाई हुई स्वर्गीय सरला देवी शर्मा स्मृति संस्थान जो है। तो फिर ये शिक्षा विभाग की कुछ खबरें हैं जो कुछ इसके निश्चित लोग होते हैं, संस्कृत शिक्षा की भी खबरें हैं। और राशन डीलरों के लिए एक बात होगी, वही मित्र का लाइसेंस उनको मिल सकता है, राशन डीलर जो बने हुए। अब ये जो गाड़ियां जाएंगी उसके लिए जो कमेटी बनी हुई है लगातार, तो उनके खाने की व्यवस्था है, जो वो PBM हेल्थ कमेटी जो है वो खाने की व्यवस्था करेगी। रेलवे में अपेक्षाकृत में ये मास्क बनाया जा रहा है, इसको भी प्रमुखता से खबर दी है। 1 लाख मास्क। एक उधार लेने पर एक आदमी ने पैसे नहीं चुका नहीं पाए तो उसने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या का जोर भी लगातार चल ही रहा है, 3 दिन से 3 आत्महत्या हो चुकी। कल भी एक बच्ची, विष्णोई जी के साथ एक बच्ची की भी हत्या की, आत्महत्या की थी, सूचना थी बीकानेर में, वो अलग मामला था मतलब। तो ये दोनों के इंटरव्यू हैं। तो हम पत्रिका और ले लेते हैं। तो पत्रिका ने आज विशा जी, भास्कर में आज संपादकीय कोई नहीं है, मंडे पॉजिटिव, तो उन्होंने आज जिंदगी नाम से अपना उस पेज को किया जिसमें खुशी खुशी की खबरें वो देते हैं। तो और पत्रिका में भी आज जो संपादकीय वो ईद का जो सादगी से ईद मनाने की जो अपील की गई है वो उसका ज़्यादा है। तो आज ऐसी कुछ ज़्यादा बताने वाली बात उनमें है नहीं। कोरोना संक्रमण को लेकर जो सादगी बरती जाए चाहिए, वही से जो अल्पसंख्यक भाई हैं अपने, उनसे ये अपील की गई है कि वो सादगी से मनाएं इसको, और मना भी रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कहाँ कहाँ ऐसा हुआ है। फिर ये पत्रिका में आज है पहली खबर, बीकानेर में पारा जो है 45 डिग्री, ये आगे खबर, गर्मी बढ़ रही है। एक और कोरोना पॉजिटिव महिला सामने आई। एक इन्होंने ये अच्छा एक और खबर दी है कि कोरोना के खौफ के बीच मुस्कुराई जिंदगी, गूंजी किलकारियां। अब इसमें विशा जी एक बात जो ये अपने जयप्रकाश गहलोत की खबर है, तो इसमें इन्होंने एक बात सही दी कि इस दौरान में सिजेरियन ऑपरेशन जो है वो कम हुए, बच्चे जो पैदा होते हैं। ये भी एक व्यापार का अंग है विशा जी। ये सारे जो क्या है कि डॉक्टर, कुछ लोग सीधा सिजेरियन करते हैं, उसमें उनके कुछ फायदे वायदे भी होते हैं, ऐसा कई खबरों में पहले भी आया है। तो कोई भाटी जी की पोते की खबर जो है उसमें भी है।
ये एक जो विष्णोई थे अपने थाना अधिकारी रहे बीकानेर में भी, उनके बारे में जब बीकानेर में कार्य किया था उन्होंने, तो 2 जिला पुलिस अधीक्षक जो बीकानेर के थे पूर्व में, उन्होंने अपनी अपनी बातें उनको उस तरह से बताया कि कैसे वो अच्छे आदमी थे। और इसमें एक अमनदीप सिंह ने तो ये लिखा कि एक केस में जो निर्दोष आदमी था, जो उनको नजर में लगता कि निर्दोष है, उसके लिए वो अड़े रहे। और अंत में उन्होंने एक सेना का अधिकारी था जिसको किसी ने फंसा दिया था कि भाई ये आदमी नशीला पदार्थ लेकर जा रहा है, और जब उन्होंने कहा कि स्वयं बोगस खबर निकली, हाँ वो खबर बोगस निकली, और इसमें विष्णु ने ही कहा था कि ये निर्दोष है, क्योंकि विष्णु जी की यही बात थी कि वो निर्दोष व्यक्ति के साथ होकर के काम करते थे। तो आज से खुलेंगे लाबू जी के लिए जैन मार्केट अन्य बाजार ऑडिबल की मदद की है। तो इस तरह से ये ट्रेन नाली क्रॉस मुक्ता प्रसाद सेक्टर में लगाया करके इसको भी लगाया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की चोरों की, हाँ, इस खबर के बारे में अपन बात कर रहे थे कि 20 लाख का जुर्माना बचाया। उन्होंने साफ किया, ये अशोक गोयल अधीक्षण अभियंता बीकानेर जिला वृत्त के हैं। इन्होंने बिजली चोरी करना अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसे में किसी ने कोई राहत नहीं देंगे। लॉकडाउन का फायदा उठाकर गाँव में घरेलू बिजली चोरी हो रही है, इस बारे में अभियान जारी रहेगा, जुर्माना लगाया गया, पुलिस कार्रवाई भी करेंगे। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये होनी चाहिए, इसके लिए तो जन आंदोलन चलना चाहिए। किसी और की बिजली खर्च की हुई इसका भुगतान हम क्यों करें? जिसने चोरी की है, उसके अलावा जिसने चोरी नहीं की है उसको ये आंदोलन करना चाहिए कि उनको बढ़ी हुई कीमतें देनी पड़ती है। तो ये एक अगर इस बात को समझ जाए तो लोगों को, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई में मददगार साबित होना चाहिए, मददगार। उसके अलावा एक खबर उन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना वायरल कर बदनाम करने का, ये पुरानी खबर है, हालांकि 2-3 दिन पुरानी खबर है, ये पहले अखबारों में आ चुकी है, इनमें रह गई होगी, इसलिए उन्होंने इसको आज प्राथमिकता दी है। वार्ड संचार में सबसे अधिक प्रवासी आए हैं, ये जो सुमन छाजेड़ है उनका फोटो भी लगा हुआ है, और बताया गया कौन कहाँ से आया है, किस वार्ड में कितने हैं। अपना वार्ड इसमें है नहीं, अपने 79 वार्ड में इसमें जिक्र नहीं है कि कोई प्रवासी आया भी है कि अपने प्रवासी कोई नहीं है, 2-3 प्रवासी हैं लेकिन वो क्वारंटीन में है जी। तो इस तरह से ये खबर होगी। तो पत्रिका का मूल रूप से ये खबरें हैं, बाकी अलग से कोई खबर इन्होंने, ब्रजमोहन आचार्य जो एक खबर दी थी अपने अस्थि कलश को लेकर के जो बात रही थी, तो ये एक सरकार की तरफ से आ गई, बस चल रही है, उसकी भी मोक्ष कलश स्पेशल बस जो हरिद्वार के लिए रोडवेज, उसमें ऑनलाइन पंजीयन होगा इसका, ये खबर भी है। ब्रजमोहन जी ने ये उठाया था कि किस तरह से परेशानी हो रही लोगों को, तो सरकार ने इसमें फ्री कर दिया, 2 लोग, कम से कम 2 लोग जा सकते हैं अपना मृतक का जो सर्टिफिकेट लेकर के बता करके कि ये आदमी हमारा एक्सपायर हुआ, इसकी अस्थि कलश जो है विसर्जन के लिए जा रहे हैं। अब विशा जी आप देख लें, इसमें पक्ष में भी आज वही फ्रंट पेज पर न्याय दिलाने की सीबीआई खबर लेकर खबरें हैं, पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह पर उनको जो है श्रद्धांजलि दी गई है। ईद उल फितर पर एक आर्टिकल दिया गया, सदे विष्णु जी अमर रहे, इसमें कुछ खास मुक्ता प्रसाद में कर्फ्यू लगाया है। इन्होंने अपना जो संपादकीय कोरोना से नहीं हारेंगे हम, ये एक सकारात्मक सोच के साथ एक उन्होंने संपादकीय दिया है जिसमें अपील की गई है कि हम कैसे कैसे लड़ें और किस तरह से इससे बच सकते हैं। तो ये मूल खबरें इसमें रही। देखिए इस अखबार में पूरे संभाग में विष्णु जी की जो है कल के लोगों ने जो श्रद्धांजलि दी है उनके भरपूर कवरेज इन्होंने इसको दिया है। राष्ट्रदूत ने भी शिक्षा मंत्री का कल का जो पलायन दौरा है उसकी खबरें विशेष रूप से लगाई है। नया शहर में निषेधाज्ञा लागू, कलेक्टर ने भी जो प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया है, इस खबर को प्रमुखता से दिया है। तो इसके साथ ही ग्रामीण विष्णुदत्त अभिमा प्रदर्शन किया, ये ग्रामीणों ने किया है प्रदर्शन उसके पक्ष में कि न्याय मिले विष्णुदत्त जी को। परेशान होकर ये खुदकुशी की खबर, ये कल की बड़ी एक खबर थी कि ये एक बड़ी परेशानी, चिंताजनक विषय है। कई लोग सरला देवी स्मृति वाले में 5 महिलाओं की जो सम्मानित होंगी उनके नाम और फोटो सहित पूरा दिया है। इसमें विठल बिस्सा जी की पत्नी भी हैं, इसमें शिवांगी, डॉक्टर शिवांगी, वो भी इसमें सम्मानित होने वालों की लिस्ट में है। साथ में रेखा आचार्य हैं, और भी नाम जो हैं उसमें सारे दिए हुए हैं कि कौन। अर्चना थानवी जो लॉयंस क्लब उड़ान की अध्यक्ष है, उनका भी सम्मान हो रहा है। एक डॉक्टर आसमा मसूद है जी, और एक डॉक्टर सुचित्रा कश्यप है। ये 5 महिलाएं हैं जिनका सम्मान किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री भाटी जी ने जो दौरा किया उसमें मनरेगा में ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को, लोगों को रोजगार दिए जाए, उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो इस तरह से आज की ये जो समीक्षा है कुल मिलाकर के मुख्य खबरों की, तो
आज संडे के बाद मंडे है। आज तारीख विशा जी 25 मई 2020 है। तो आपसे चाहेंगे कि आज्ञा लें। एक बार फिर निवेदन रहेगा कि हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको आज के समाचारों से अवगत कराएं कि अखबार ने क्या कहा है, अखबार कहना क्या चाहता है। आपका जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, थोड़ा और मिलता रहेगा, थोड़े कमेंट और शेयर होते रहेंगे तो हम इसमें और भी ज़्यादा, और आप जैसा कहेंगे हम उस आपके आदेशानुसार इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल विशा जी करें, नमस्कार। बिल्कुल 15वें अंक के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।